Swagatam, Swagatam, Suswagatam. I welcome to all of you in this amazing session of biology, जहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिगार्डिंग टू फोटोसिंथेसिस टॉपिक. Okay, myself Sanket Gandhi. I am a biology faculty for uh, that junior section, senior section. Okay, for boards and for entrance also. Okay, and ये जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, इससे सब लोग फैमिलियर है, सब लोग उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट इसका मतलब स्टडी भी किया होगा. तो आज हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ने वाला है रिगार्डिंग टू फोटोसिंथेसिस, कि भाई ये जो चीज़ है वो होती क्या है. स्पेशली क्या होता है बच्चों कई बार कि फ्रॉम वेयर वी टेक आवर फूड. ओके, हम लोग एज ए ह्यूमन और कोई भी एनिमल्स और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑन दिस प्लेनेट, दिस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, है ना. हम लोग हमारे खाने के लिए, हमारे फूड के लिए, हमारे न्यूट्रिशन के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी रखते हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर. एज लाइक अस, एज लाइक वेरियस एनिमल्स, एज लाइक वेरियस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के प्लांट को भी हम लोग एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कंसिडर करते हैं, जो कि एक जीवित है, जो कि एक जिंदा है. ओके, बिकॉज प्लांट्स ऑल्सो कंटेन ऑल सच कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया जो कि एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को होनी चाहिए. क्लियर? तो हम लोग इतना कुछ मतलब डिपेंडेंसी अगर रखते हैं हमारे फूड के न्यूट्रिशन के लिए, तो कभी आपने ये सोचा है, हैव यू एवर थिंक दिस, कि प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरीके से अपना फूड जो है, अपना खाना जो है, अपना न्यूट्रिशन जो है उसको बनाते हैं, या फिर कहाँ से वो ऑब्टेन करते हैं? ओके, तो अगर नहीं सोचा है तो सोचते हैं और उसको पढ़ते हैं. ओके, तो फोटोसिंथेसिस ये जो टर्मिनोलॉजी है आपके सामने, इट्स वेरी बेसिक, वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी, जहां पे हम लोग स्पेशली पढ़ते हैं, विल स्टडी ऑन दिस, के भाई यहाँ पे दो चीज का कॉम्बिनेशन हुआ है. दो ये जो वर्ड है उसको हम लोग अगर ब्रेक करें तो एक आपको मिल रहा है फोटो. ओके, फोटो मीन्स लाइट, ऑल ऑफ यू नोस दिस. ओके, फोटो का मीनिंग होता है लाइट, और स्पेशली द मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज योर सन. सब लोग जानते हो. ओके, सन इज योर बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, तो यहाँ पे एक छुपा है, एक होता है फोटो. फोटो मीन्स इट्स अ लाइट, लाइट एनर्जी. एंड सेकंड इज सिंथेसिस. सिंथेसिस का मीनिंग होता है टू क्रिएट, टू डेवलप, टू फॉर्म, किसी चीज को बनाना. ओके, मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि विद द हेल्प ऑफ दिस सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ लाइट, ओके, प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड मटेरियल. मतलब कि ये सनलाइट की मदद से जो पेड़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज अ ऑटोट्रॉप्स आल्सो, है ना. कई बार पढ़ते हैं हम लोग, दीज आर आल्सो ऑटोट्रॉप्स. तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि भाई सिर्फ क्या अगर सनलाइट इसके लिए रिक्वायरमेंट है? नहीं, सनलाइट के साथ और भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ये पर्टिकुलर प्लांट को उसका फूड बनाने के लिए. तो उस पर थोड़ा सा देखते हैं. ये यहाँ पे एक मैंने बहुत ही बेसिक सी रिएक्शन लिखी है जो हम लोग पढ़ते हैं. ओके, 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में कई बार रिपीटेड मोड पे हम लोग पढ़ते हैं. तो दिस व्हाट वी हैव अ बेसिक रिएक्शन. यहाँ पे आप लोग देख पा रहे 6CO2. CO2 मीन्स इट्स अ कार्बन डाइऑक्साइड. देन 12H2O, इट्स अ वाटर मॉलिक्यूल. क्लियर? along with chlorophyll pigment, some enzymes, and R energy. R means it's a radial energy, radiation energy. Okay, जो कि हमको सनलाइट से मिलती है. वे दिस प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड मटेरियल, जो कि खुद का खाना खुद बना सकते हैं. प्लांट्स को किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ती है फूड बनाने के लिए. तो दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग दिस फूड मटेरियल. इट्स अ फॉर्मूला, इट्स अ फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, है ना. ग्लूकोज सब लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से इसको पहचानते हैं. तो ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो क्या होता है यहाँ पे कि सनलाइट की मदद से, सनलाइट की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना खुद जो है बना सकते हैं, अलॉन्ग विद दिस CO2 एंड दिस H2O, है ना, जो हमने अभी जस्ट बात करी. तो यहाँ पे देखते हैं. ओके, तो उसका बाई प्रोडक्ट बाद में निकलेगा, दैट इज 6H2O एंड 6O2. मतलब यहां से ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होकर बाहर जाने वाला है. ओके, क्लियर? और यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल भी बनने वाला है, प्रोड्यूस होने वाला है. क्लियर? इसी चीज को ध्यान में रख के, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के, इसी मैकेनिज्म को ध्यान में रख के हम लोग थोड़ा आगे देखने वाले हैं, आगे इसको समझने वाले हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंट इसकी डेफिनेशंस बनती है. ओके, फर्स्ट डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी. पहले हम लोग पढ़ते हैं कैप्चर ऑफ फोटोन्स. ओके, कैन कॉल कैप्चर ऑफ फोटोन्स, सॉरी. Okay,
दिस कैप्चर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट। ओके, फोटोन्स ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में। तो कैप्चर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट बाय ग्रीन प्लांट। ओके, ग्रीन प्लांट के जो सेल्स होते हैं, जैसे हमने जस्ट अभी डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, ग्रीन प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं लीफ के स्पेशली, वो क्या करते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर दिस सेल्स कैप्चर दिस फोटोन्स, उसको कैप्चर कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड कन्वर्सन ऑफ देयर रेडियंट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। ओके, जो रेडिएशन की एनर्जी है उसको कैप्चर करके उसका कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में करना। ओके, ये हो गई उसकी फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड डेफिनेशन में सिर्फ यहां पे बोला गया है फोटो ऑटोट्रोपिज्म। ओके, फोटो ऑटोट्रोपिज्म इट्स अ फेनोमेनन जहां पे क्या होता है, ओके आप लोग को पता होगा ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ओके, ऑटोट्रॉप्स मीन सिंपली कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एजेंट्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, मीन्स के खुद के न्यूट्रिशन के लिए उनको किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ती है। तो टू दैट विल कॉल्ड एज अ ऑटोट्रॉप्स। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, इट मीन्स के बाय यूजिंग दिस सनलाइट एनर्जी दिस प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड मटेरियल, जो हम लोग जस्ट अभी देख चुके हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन बनेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया। कार्बोहाइड्रेट, वहां जो हमने एक रिएक्शन देखा था, वो रिएक्शन में हमने कहा क्या देखा था, इन दैट रिएक्शन वी हैव फाउंड आउट दिस ग्लूकोज। ओके, और ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है, बेसिक टाइप ऑफ शुगर। क्लियर। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट, ओके, फ्रॉम CO2 जो रिएक्शन में दिखाया था एंड H2O इन ग्रीन प्लांट्स। ओके, आप लोग को शायद दिख रहा होगा, इन दिस ग्रीन प्लांट्स सेल। ओके, ग्रीन प्लांट के जो सेल थे लीफ के अंदर, वो लीफ के अंदर जो सेल थे उन्होंने क्या करा, विद द हेल्प ऑफ दिस CO2 एंड H2O कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस किया, एंड आफ्टर दिस रिएक्शन अलोंग विद दिस कार्बोहाइड्रेट उनको वहां पे ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल भी मिला है एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हम लोग मतलब ऑलरेडी देख पाए हैं, हम लोग समझ पाए। तो ये तीनों डेफिनेशन को अच्छे से समझना। देखो एक चीज ध्यान रखो बच्चे, कभी भी हम लोग अगर किसी चीज को रट्टा मारते हैं, ओके, अगर किसी चीज को रट्टा मारोगे, ऐसे का ऐसे पढ़ लोगे, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो कोई ऐसी स्टडी का कोई मीनिंग नहीं है। किसी भी डेफिनेशन को भी अगर पढ़ना है तो समझ के वो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके पढ़ना होगा, तभी वो एप्लीकेबल रहेगा थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक, चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, विल स्विच ऑन दिस थर्ड स्लाइड। ओके, तो इन दिस स्लाइड विल डिस्कस अबाउट के रॉ मटेरियल्स, मतलब के ऐसे कौन से मटेरियल्स है, ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो कि लगने वाले हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि CO2 रिक्वायर्ड है वहां पे। ओके, CO2 इट्स अ कार्बन डाइऑक्साइड जिसका बहुत ही बड़ा रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर। स्पेशली हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट होता है वो 0.04% होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। इतना कम होता है, इतना मतलब स्मॉल लेवल में होता है। तो सोचो कि प्लांट्स को भी कितने कम अमाउंट में CO2 का रिक्वायरमेंट होगा ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे एक मैंने एक मतलब छोटा सा प्लांट बनाया है। क्लियर, यहाँ पे उसका लीफ बनाया है अच्छे से, और लीफ के अंदर यहाँ पे ये जो पार्ट दिखा है, दिस पार्ट टू दिस पार्ट विल कॉल एट इज एज अ स्टोमेटा। ठीक है, इसको मैंने स्टोमेटा बोल दिया। अब स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा स्पेशली क्या होता है, इट्स अ स्मॉल ओपनिंग बिटवीन द गार्ड सेल। ओके, ये साइड के जो मैंने सेल्स दिखाए दिस आर द गार्ड सेल। स्पेशली ये सेल्स आपको मिल जाएंगे, दिस आर द मेसोफिल सेल्स, उसको बोलते हैं हम लोग मेसोफिल सेल्स। तो ये जो गार्ड सेल इस तरीके से होते हैं, उसके बीच में का जो ओपनिंग होता है आप लोग देख रहे हो, ये ओपनिंग को ही हम लोग बोलते हैं, विल कॉल इट एज अ स्टोमेटा। और ये स्टोमेटल ओपनिंग ही स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होता है एनवायरमेंट का, एटमॉस्फेयर का जो CO2 है उसको कैप्चर करने के लिए, उसको इनसाइड मतलब को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टू दिस, जमीन में से फ्रॉम दिस सॉइल। ओके, जमीन में स्पेशली क्या होता है कि जब भी कोई प्लांट की हम लोग बात करते हैं, हायर प्लांट की जब हम लोग बात करते हैं, तो इन दैट केस जमीन में उसके रूट्स लगे होते हैं। ओके, जमीन में उसके क्या लगे होते हैं, यहाँ पे रूट्स लगे होते हैं। आप लोग देख रहे हो, दिस आर द रूट्स ऑफ दिस प्लांट। तो ये रूट्स जो होते हैं, वो रूट्स में भी उतना पावर, उतना एबिलिटी होता है कि जमीन के अंदर से सॉइल पार्टिकल के अंदर भी जितना अमाउंट ऑफ CO2 है उसको भी वहां से फिक्स करके
उसको ऊपर तक कंडक्ट करके लेके जाना। ठीक है, तो दो चीज हम लोग को समझ में आ रही है कि CO2 ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है दो अलग अलग सोर्स से हम लोग को मिल रहा है। एक सोर्स उसका हो गया एटमोस्फियर, जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरा सोर्स उसका हो गया दिस सॉइल, और यू कैन कॉल जमीन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में है जमीन। ओके, तो ये दो सोर्स से ये प्लांट बॉडी को जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे एक देखो, ये जितने भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, वॉट एवर द थिंग्स वी हैव स्टडीड टिल नाउ, ओके, इसमें हम लोग ने कंपोनेंट्स पढ़े। जैसे मुझे पता चला कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लगने वाला है, वाटर लगने वाला है, उसके लिए सनलाइट लगने वाला है, क्लोरोफिल पिगमेंट लगने वाला है, कुछ एंजाइम्स लगने वाले हैं। तो ये सब जो हो गए, दिस ऑल आर द रॉ मटेरियल्स, ओके, विच आर रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो उसमें से ये सब चीजें ऐसे ही नहीं बनाई गई है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने सालों तक अपनी पूरी जिंदगी लगाकर, है ना, पूरी जिंदगी तक रिसर्च किए हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, रिसर्चर ने, ऑथर्स ने अलग अलग रिसर्च की है। उसके बाद हमको फाइनली ये चीज पता चली है कि भाई ये चीजें यहाँ पे लगती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उसमें से ही एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है मोल, ओके, उनका नाम है मोल्स। तो मोल्स करके साइंटिस्ट है, उसका नाम है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने परफॉर्म किया था। ओके, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जो है उसमें उन्होंने परफॉर्म किया था और ये दिखाया था कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है उसको कंप्लीट करने के लिए CO2 का रिक्वायरमेंट लगता ही है, मतलब CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। ओके, उन्होंने उसके एक्सपेरिमेंट में क्या किया, मैं आपको शॉर्टली थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब लिया। ओके, टेस्ट ट्यूब में क्या करा उन्होंने, टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉटन के अंदर उन्होंने KOH के पैलेट्स डाल दिए। ओके, कॉटन के अंदर रैप करके उन्होंने KOH के पैलेट्स डाल दिए। अब आप लोग अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ते हो, समझते हो, तो आपको पता होगा कि KOH पैलेट्स स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्बिंग CO2। CO2 को एब्सॉर्ब कर लेते हैं KOH के जो पैलेट्स होते हैं, KOH जो होता है। ओके, आपको ये पता है ऑलरेडी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक लीफ लिया, एक पत्ता लिया, लीफ का जो हाफ पार्ट था वो उन्होंने अंदर रखा और लीफ का जो दूसरा पार्ट था उन्होंने बाहर रखा। समझ लो कि लीफ का इतना पार्ट जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने रखा। क्लियर। जो पत्ता था, जो ग्रीन लीफ था, उसका आधा पार्ट उन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा और जो दूसरा पार्ट था उसको एक्सपोज कर दिया बाहर की साइड। ओके, यहां पे उन्होंने ऐसे कॉटन लगा दिए होंगे, कॉटन वगैरह लगाए थे जिससे मतलब एंट्री ना हो सके कोई भी कंपोनेंट्स के अंदर। अभी ये पूरे सेटअप जहां पे लीफ का आधा पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर है और आधा पार्ट टेस्ट ट्यूब के बाहर है, ये पूरे सेटअप को उन्होंने कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के लिए सनलाइट के अंदर रख दिया। ओके, जहां पे से सनलाइट मिल रहा है वहां पे उसको ये सेटअप को रख दिया। सनलाइट में रखने के बाद उसको फिर से उन्होंने डार्क प्लेस में लेके आए और डार्क प्लेस में लेके आने के बाद ये जो लीफ है उसका उन्होंने एनालिसिस किया। ओके, उसका उन्होंने स्टडी किया। मैं लीफ को कुछ इस तरीके से दिखाता हूं। ठीक है, समझ लो कि ये जो ऊपर का पार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, आपको पता चलेगा। ये जो हाईलाइटेड पार्ट मैं यहां पे दिखा रहा हूं, दिस पार्ट इज इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। ओके, दिस पार्ट वाज इनसाइड द टेस्ट ट्यूब और ये जो एक्सपोज्ड पार्ट है वो बाहर रहेगा। ये पूरे लीफ को उन्होंने एनालिसिस किया फॉर स्टार्च। ओके, स्पेशली जो पहला प्रोडक्ट बनता है ना फोटोसिंथेसिस से, दैट इज नॉट स्पेशली ग्लूकोज, इट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, तो उन्होंने दोनों में पता किया कि भाई स्टार्च कहां पे बना है और कौन से पार्ट में नहीं बना है। ओके, तो उनको पता चला कि जो पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर था वहां पे स्टार्च जो है वो नहीं बना है। इट मींस वहां पे कार्बोहाइड्रेट नहीं बना है। इट मींस वहां पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हुई है। लेकिन जो पार्ट बाहर था, एक्सपोज था, वो पार्ट को जब उन्होंने एनालिसिस किया तो उनको ये पता चला कि वहां पे स्टार्च जो है वो बना है, सिंथेसाइज हुआ है। व्हाट इट मींस के अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट उन्होंने कंक्लूड किया फाइनली कि CO2 जो है, यहां पे जितना भी CO2 था वो पूरे CO2 को KOH ने एब्सॉर्ब कर लिया एंड दैट्स व्हाई यहां पे स्टार्च नहीं बना जो पार्ट टेस्ट ट्यूब में था, और यहां पे CO2 अवेलेबल था, दैट्स व्हाई यहां पे स्टार्च बना। इट मींस फाइनली उनका कंक्लूजन वही था कि भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए CO2 का रिक्वायरमेंट होता ही होता है, लगता ही लगता है। ठीक है, फर्स्ट चीज क्लियर हो गया आपको यहां पे। ओके, तो यहां पे CO2 जो है ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा कि इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और इंग्रेडिएंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा हम लोग देखते हैं दूसरा कंपोनेंट जो रहेगा दैट विल बी योर लाइट। ओके, अब लाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे आप लोग को पता ही है कि लाइट सबसे बड़ा कंपोनेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और यू कैन कॉल इट रॉ मटेरियल ऑल्सो, है ना। तो
तो हमारा सनलाइट होता है, स्पेशली आप लोग फिजिक्स में कई बार पढ़ते हो प्लेंटी ऑफ टाइम्स, ओके, कि लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होती है. दिस लाइट्स आर ऑलवेज रिमेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हो, ओके. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं, दिस आर दी यू कैन कॉल टाइप ऑफ एनर्जी, ओके, दिस आर दी टाइप ऑफ एनर्जी जिसमें एक टाइनी पार्टिकल्स आते हैं, जो के, और ये जो टाइनी पार्टिकल्स आते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इस तरीके से होते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ दिस वेव्स ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं. और ये टाइनी पार्टिकल्स जो वेव फॉर्म में होते हैं या फिर एग्जिस्ट करते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स, ओके. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स के जब भी हम सनलाइट की या फिर लाइट की बात करेंगे तो दिस लाइट्स आर इन द फॉर्म ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और उनकी जो एनर्जी फॉर्म है, ओके, उनका जो स्पेशल फॉर्म है एनर्जी फॉर्म, विल कॉल दिस एनर्जी फॉर्म एज अ फोटॉन्स, ओके. फोटॉन्स को आप लोग कई बार फिजिक्स में पढ़ते होंगे, क्वांटम थियरी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा फोटॉन्स आर देयर, क्वांटास आर देयर. वो थोड़ा सा फिजिकल पार्ट है, वो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. बस डू रिमेंबर कि फोटॉन्स के फॉर्म में जो होती है लाइट जो है वो एग्जिस्ट करती है, और वो स्पेशली वेव, ओके, वेव फॉर्म में वहां पे मतलब रहती है. मतलब सनलाइट से आने वाली लाइट जो होती है वो स्पेशली वेव फॉर्म में आती है, हम तक पहुंचती है या फिर प्लांट तक पहुंचती है, ठीक है, क्लियर. दूसरी चीज देखते हैं. अभी हम लोग अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो उसमें बहुत बड़ा स्पेक्ट्रा है, बहुत लंबा चौड़ा स्पेक्ट्रा है, ओके. उसमें आपको एक्सरे से लेके रेडियो वेव्स तक पूरा मिलेगा, एक्सरे से लेके रेडियो वेव्स तक पूरा आपको मिलने वाला है. बट इन बिटवीन दैट एक जो स्पेक्ट्रा होता है उसको बोलते हैं हम लोग विजिबल लाइट स्पेक्ट्रा. उसकी मैं आपको रेंज बताना चाहूंगा, उसकी रेंज होती है नॉर्मली 380, ओके, 380 से लेके 700 नैनोमीटर, 380 से लेके 700 नैनोमीटर, ये उसकी होती है वेवलेंथ, ओके. ये उसकी क्या होती है, वेवलेंथ, मतलब लेमड़ा होता है उसका. तो ये वेवलेंथ की जो लाइट हम तक पहुंचती है, इट्स अ विजिबल लाइट. आप लोग जो पढ़ते हो ना प्रिज्म से फिर वो निकल के आती है विबग्योर, ओके, विबग्योर आपको शॉर्ट फॉर्म पता है. तो वो जो 7 लाइट है, वो तो जो रेनबो में हमको दिखता है ना 7 लाइट, वो 7 की 7 लाइट जो होती है दिस आर द विजिबल लाइट, ओके, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रा, क्लियर. तो उसका रेंज है 380 से 700 नैनोमीटर, और ये विजिबल स्पेक्ट्रा लाइट को ही हमारा जो पेड़ होता है वो एब्सॉर्ब करेगा. बाकी कोई भी स्पेक्ट्रा को वो कभी भी एब्सॉर्ब नहीं करेगा, यूवी को भी नहीं, एक्सरे को भी नहीं, गैमा रेडिएशन को भी नहीं, रेडियो वेव्स को भी नहीं, ओके. समझ लो कि पूरा स्पेक्ट्रा है, यहाँ पे सिर्फ इतनी ही रेंज है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रा की. तो ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रा इतनी ही वेवलेंथ की जो लाइट है वो एब्सॉर्ब करेगा हमारा जो प्लांट है. प्लांट मतलब मैं जब प्लांट बोलता हूं तो डू रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन लीफ, ओके. ग्रीन लीफ की मैं बात कर रहा हूं बिकॉज फोटोसिंथेसिस जो होना है वो ग्रीन लीफ के अंदर होता है, वो भी मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूं. विल टॉक ऑन दैट डेफिनेटली, ओके. तो ये आपको समझ में आ गया कि लाइट जो होती है उसकी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है. इसमें भी एक्चुअली आपको बता दूं कई बार जो होती है, मतलब कुछ प्लांट्स के अंदर इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए लाइट का, कुछ प्लांट्स के अंदर इंटेंसिटी कम चाहिए प्लांट का, ठीक है. तो ये चीज हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल रहेगा दैट विल बी वाटर स्पेशली, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है. जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हो वाटर जो होता है वो प्लांट को कहां से मिलता है, ओके. वाटर प्लांट को मिलेगा स्पेशली फ्रॉम सॉइल, ओके. हम जो ग्राउंड वाटर पढ़ते हैं, व्हाट वी आर स्टडीइंग एज अ ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर से मतलब बाय दी कैपिलरी एक्शन और विथ यू कैन कॉल, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो शायद तो आपको पता होगा, एक होता है ट्रांसपिरेशन पुल, एक होता है ट्रांसपिरेशन पुल, और एक दूसरा होता है रूट प्रेशर. ऐसे दो अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं ये वाटर को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए. स्पेशली प्लांट के अंदर कौन सा टिश्यू होता है जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है ऊपर तक, इट्स अ जाइलेम, ओके, इट्स अ जाइलेम. ये आप सब लोग जानते ही होंगे अच्छे से, क्लियर. तो वाटर जो होता है वो उसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट, आपको बता दो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है रिक्वायरमेंट लगता है उसका किसके लिए, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए. डू रिमेंबर दिस थिंग, ओके. अगर समझ लो कि जमीन से ग्राउंड वाटर से मतलब ग्राउंड लेवल का जो वाटर है उसको एब्सॉर्ब कर लिया रूट ने, स्पेशली जो पानी होता है उसको ग्राउंड से, ओके, या फिर यू कैन कॉल सॉइल दैट अर्थ एरिया से एब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है, रूट्स हेयर करते हैं, ओके. मैं आपको बताऊं ये आपने रूट टिप पढ़ा होगा, ओके. रूट टिप में जो मैच्योरेशन उसका फेज होता है, मैच्योर फेज, उसमें आपको रूट हेयर्स मिल जाएंगे. तो ये रूट हेयर्स जो होता है दिस आर दी इलोंगेटेड एपिडर्मल सेल्स, ओके.
तो ये रूट हेयर जो होते हैं दीज आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्बिंग दिस वाटर। ओके, सो वाटर का एब्सॉर्प्शन ये रूट हेयर्स करते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। ओके, तो एक तो जमीन से पानी को पूरी तरीके से ऊपर तक मतलब पहुंचाया जाता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करवाया जाता है। हाँ, मैं एक चीज बता रहा था आपको कि अगर समझ लो कि 100 ml ऑफ वाटर, ओके 100 ml ऑफ वाटर जमीन से एब्सॉर्ब किया है रूट हेयर ने, तो उसका मतलब 100 ml में से कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यूज होगा फॉर फोटोसिंथेसिस, तो उसका रेशियो बहुत ही कम है, इट इज अबाउट ओनली 1%। मतलब मैं अगर बात करूं तो ओनली 1 ml ऑफ वाटर जो है वो यूज होता है फॉर योर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। क्लियर? रिमेनिंग जो 99 ml रहेगा वो इवोपोरेट हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, विल कॉल इट एज अ ट्रांसपिरेशन। ओके, आपने पढ़ा होगा ट्रांसपिरेशन पूल एंड ऑल, तो ट्रांसपिरेशन आपको पता होगा। तो इतना सारा पानी जो है इवोपोरेट हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, बट only 1% of water use as a you can call as a raw material for this photosynthesis reaction. Okay, अभी एक फंडा, एक कंसेप्ट ऐसा बोलता है अकॉर्डिंग टू दैट साइंटिस्ट, मैंने आप लिखा है ना हिल रिएक्शन, आप लोग देख पा रहे हो, तो एक रॉबिन हिल करके एक साइंटिस्ट थे। ओके, तो उनका ऐसा मानना था कि भाई पानी तो लगता है, ओके वाटर इज डेफिनेटली रिक्वायर फॉर दिस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बट जो फाइनली मैंने आपको वो रिएक्शन दिखाई थी इनिशियली, उसमें वाटर के साथ ऑक्सीजन जो था, वो ऑक्सीजन भी रिमूव होके बाहर निकल रहा था, ये भी हमने देखा था। ओके, तो ये रॉबिन हिल जो साइंटिस्ट है, उन्होंने हिल रिएक्शन एक्सपेरिमेंट किया होगा, वो देखते हैं हम लोग। ओके, तो उनका ऐसा मानना था कि ये जो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है एटमोस्फियर में एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, तो ये ऑक्सीजन का जो सोर्स है, दैट सोर्स इज योर वाटर। ओके, तो पानी जो वाटर होता है जिसको एब्सॉर्ब किया है जमीन से, दैट विल ओनली एक्ट एज अ सोर्स ऑफ दिस ऑक्सीजन, जो कि फाइनली लिबरेट हो रहा है। तो उसको दिखाने के लिए रॉबिन हिल नाम के साइंटिस्ट ने बहुत ही एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने फेरिसाइनाइड, ओके मैं आपको बता दूं, फेरिसाइनाइड जो है, फेरिसाइनाइड उसका कन्वर्जन फेरोसाइनाइड में किया, फेरिसाइनाइड का कन्वर्जन फेरोसाइनाइड में किया। एक्चुअली इट्स अ रिडक्शन रिएक्शन, मैं यहां पे लिख देता हूं फेरिसाइनाइड। ओके, उसका कन्वर्जन उन्होंने उनके खुद के एक्सपेरिमेंट में, उसका कन्वर्जन उन्होंने फेरोसाइनाइड में किया। इट मीन इट्स अ रिडक्शन रिएक्शन, उन्होंने वो रिडक्शन रिएक्शन वहां पे करवा दी। तो उनका ऐसा मानना था कि इन एब्सेंस ऑफ, जस्ट मिनट मैं इसको थोड़ा सा निकाल देता हूं, हाँ, तो उनका ऐसा मानना था कि इन एब्सेंस ऑफ CO2 के एब्सेंस में, जब CO2 नहीं है, तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, रॉबिन हिल नाम के साइंटिस्ट ने। ओके, उनका ऐसा मानना था कि इन एब्सेंस ऑफ CO2, इफ वी कंसीडर, ओके इसको भी मैं एक बार रिमूव कर लेता हूं, थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। क्लियर? हाँ, तो इन एब्सेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन, तो भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर होते हैं। एक चीज आपको पता है कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, जहां पे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया जाता है, हाइड्रोजन का एडिशन किया जाता है। ठीक है, तो इन एब्सेंस ऑफ दिस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उन्होंने वो प्रोसेस करी थी जहां पे उन्होंने फेरिसाइनाइड का कन्वर्जन फेरोसाइनाइड में किया था। मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं कि उसमें उन्होंने क्या किया था। ओके, 2A2, ओके फॉर एग्जाम्पल 2A2, ओके प्लस 2H2O, ये रिएक्शन उन्होंने वहां पे करी थी। यहां पे जो आपको A दिख रहा है, दिस A विल एक्ट एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ओके, दिस A विल एक्ट एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर, मतलब जहां पे रिडक्शन रिएक्शन होने वाली है। तो फाइनली यहां पे क्या रिएक्शन हो गई, फाइनली यहां पे रिएक्शन हो गई 2AH2। ओके, एक्चुअली यहाँ पे ये जो 2 है वो नहीं आएगा, सॉरी फॉर दिस। ओके, हाँ, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये रिएक्शन उन्होंने पहले करी। ओके, यहाँ पे A विल एक्ट एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। क्लियर? तो अभी ये जो ये जो A है, दिस A विल एक्ट एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन दिस केस। तो अभी यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन किस तरीके से हुई है। 2H2O, मतलब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऐड किया, ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जाके ऐड हो गया है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हुई है, डेफिनेट सी बात है। प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन जो है O2, ओके O2 जो है वो यहाँ पे क्या होने वाला है, रिमूव होने वाला है। मतलब के ऑक्सीजन
जो फाइनली रिमूव हो रहा था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ओके, मतलब कि जो मैंने इनिशियली जो रिएक्शन दिखाई थी वहां पे मैंने दिखाया था कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा था उसका मेन सोर्स रहेगा हमारा वाटर. सो डू रिमेंबर दिस थिंग कि वाटर विल ओनली एक्ट एज अ सोर्स ऑफ रिलीज्ड ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ योर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. क्लियर? तो ये भी आपने को यहां पे पता चल गया, जो बहुत ही अच्छा और सिंपल सा फंडा था. क्लियर? इसको देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्लियर कर दूं कि अगर ये बहुत ही फास्ट हो रहा है आपके लिए समझने के लिए या फिर देखने के लिए, तो ये जो वीडियो है उसको आप लोग पॉज करके देखो. ओके, कहां पे आपको समझ में आ रहा है उसको पॉज करो, समझो, और समझने के बाद उसको कंटिन्यू करना. ठीक है? बिकॉज ये जो पूरा मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, दिस इज ओनली अ बेसिक कंसेप्ट. इस पे बहुत सारे हमारे पार्ट्स आने वाला है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. मीन्स के नॉट ओनली फॉर जूनियर सेक्शन, ऑल्सो फॉर सीनियर सेक्शन, फॉर बोर्ड्स ऑल्सो एंड फॉर एंट्रेंस ऑल्सो, हम लोग पूरा जो कंटेंट है, पूरा जो डाटा है वो कवर करने वाले हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक का, फोटोसिंथेसिस. ओके, तो बी कंटिन्यू विथ मी. ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उसके बाद वाटर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग जंप करने वाले हैं, एंड दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर क्लोरोफिल पिगमेंट, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है. पर्सनली अच्छा क्यों लगता है वो हमको अभी पता चलेगा, है ना, डेफिनेटली. तो चलो देखते हैं. क्लोरोफिल पिगमेंट एंड एंजाइम्स, ये भी रॉ मटेरियल्स थे. इनिशियली पढ़ा, डेफिनेशन में पढ़ा, रिएक्शन में देखा कि भाई क्लोरोफिल पिगमेंट्स और एंजाइम्स भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं ये चीज के लिए. ओके, तो देखते हैं. स्पेशली हम लोग इनिशियल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, सो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, कंटिन्यू रहिए. ओके, सो पहले हम लोग लेते हैं प्लांट सेल. स्पेशली जो प्लांट सेल मैंने यहां पे लिया है, तो ये प्लांट सेल कौन सा होगा? जैसे मैंने इनिशियली डिस्कस किया कि समझ लो एक बहुत बड़ा एक लीफ है. ओके, तो ये जो प्रोसेस होनी है फोटोसिंथेसिस, वो ग्रीन लीफ के अंदर होने वाली है. ठीक है? तो ग्रीन लीफ के अंदर कुछ सेल्स होते हैं. अगर आप इसका एनाटॉमी देखो तो विल फाइंड अ पर्टिकुलर सेल. वो सेल को हम लोग बोलते हैं मेसोफिल. विल कॉल दिस सेल एज अ मेसोफिल सेल्स. ओके, और ये मेसोफिल सेल्स जो होते हैं उसी के अंदर ये पूरी रिएक्शन होने वाली है फोटोसिंथेसिस की. क्लियर? तो अभी ये जो मेसोफिल सेल है उसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा यहाँ पे. लेट वी टेक लाइक दिस कि ये जो हो गया आपका मेसोफिल सेल हो गया. क्लियर? ओके, ये मेसोफिल सेल जो होता है डेफिनेटली इट्स अ प्लांट सेल. तो इसके अंदर रहेगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन प्लास्टिड, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट. यहां पे मैंने छोटा सा क्लोरोप्लास्ट दिखा है. अभी इसी क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखा है. ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ योर क्लोरोप्लास्ट. उसमें आपको पता ही होगा, जैसा आपने पढ़ा होगा कि इट्स अ आउटर मेम्ब्रेन, इट्स अ इनर मेम्ब्रेन. ओके, ऑलमोस्ट आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ ली होगी. ओके, ये जो मैंने कुछ ग्रेन्यूल्स जैसे दिखाए, दिस आर दी स्टार्च ग्रेन्स. ओके, दिस आर दी स्टार्च ग्रेन्स. क्लियर? उसके बाद जो मैंने एक रेड कलर के दिखाए, दिस आर दी रिबोसोम्स. ओके, रिबोसोम्स आपको पता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रिबोसोम्स भी. क्लियर? उसके बाद जो मैंने जो व्हाइट डॉट्स दिखाए बीच में, व्हाइट कलर के डॉट्स, ओके, पूरे इसमें कंटिन्यूस दिखाया. दिस व्हाइट डॉट्स विल एक्ट एज अ स्ट्रोमा और मैट्रिक्स. विल कॉल इट एज अ स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट. और एक चीज सब लोग अच्छे से ध्यान में रखो कि जो पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो मैंने फ्लूइड पार्ट दिखाया है, दैट इज अ स्ट्रोमा और मैट्रिक्स. दैट मैट्रिक्स और स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस. एंजाइम्स जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना कि फोटोसिंथेसिस के लिए एंजाइम लगते हैं, तो डेफिनेटली वो कहां पे रहने वाले अपने स्ट्रोमा और मैट्रिक्स में रहने वाले हैं. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट, एंड दैट पार्ट इज योर ग्रेना. इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना, जो आप लोग अच्छे से पढ़ चुका होगा. इट्स अ स्टॉक ऑफ कॉर्न-लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो यहाँ पे ग्रेना एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया है. उसके बाद जो यहाँ पे जो कनेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, विल कॉल्ड एज अ ग्रेना लैमेली. विल कॉल्ड एज अ ग्रेना लैमेली. आप लोग उसका डायग्राम देखोगे तो विल गेट टू नो कि ग्रेना लैमेली क्या होता है. जो दोनों ग्रेना को, या यू कैन कॉल ग्रेनम, उसको अगर हम लोग को सिंगुलर में बोलना है, विल कॉल इट एज अ ग्रेनम. यहाँ पे लिख देता हूं, इट्स अ ग्रेनम. इट्स अ ग्रेनम. ओके, तो ग्रेनम जो होता है इट्स अ स्टॉक ऑफ कॉर्न-लाइक स्ट्रक्चर. मतलब अगर कॉइन्स को मैंने एक के ऊपर एक लगा दिया तो इट विल लुक लाइक दिस. ओके, और उसको कनेक्टेड जो पॉइंट रहेगा विल कॉल दिस ग्रेनम लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली. ओके, उसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रोमा लैमेली. यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ स्ट्रोमा लैमेली, जो आप लोग ऑलरेडी बाद में पढ़ोगे. क्लियर? ठीक है. अभी ये जो ग्रेना बनाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो होते हैं ग्रेना बनाने वाले, उसमें से मैंने सिंगल कंपोनेंट को यहां साइड में निकाला है, और वो कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं, विल कॉल इट इज अ थाइलाकॉइड. विल कॉल दिस कंपोनेंट इज अ थाइलाकॉइड. ठीक है?
ये थाइलाकॉइड्स जो होते हैं उसमें भी दो पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, एज लाइक योर क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो आउटर मेम्ब्रेन लाइक दिस, इनर मेम्ब्रेन, ओके, विल कॉल एज अ मेम्ब्रेन ऑफ दिस थाइलाकॉइड्स। और उसके बीच में जो इस तरीके से लिक्विड पार्ट दिखा है, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रोमा और मैट्रिक्स लाइक दिस। जैसे यहाँ पे स्ट्रोमा और मैट्रिक्स से लिक्विड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, वैसे ही यहाँ पे भी रहता है। अभी यहाँ से आपको मैंने मतलब इतना डिटेल में क्यों गया हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस के हमको यहाँ पे गौर करना है कि ये जो मेम्ब्रेन दिखाया है मैंने, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इसका रोल यहाँ पे क्या है। आपको एक चीज बता दूं कि दिस मेम्ब्रेन्स कंटेन ऑलवेज, ओके, ये जो मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे दिखाया है, दिस मेम्ब्रेन कंटेन्स योर क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ओके, तो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल पिगमेंट एज अ रो मटेरियल। तो ये कहां पे मिलने वाला है अपने को, दिस विल बी इन द केस ऑफ दिस, जो मैंने यहां पे दिखाया आपको, मेम्ब्रेन ऑफ दिस थैलाकॉइड, ठीक है, क्लियर। चलो, तो मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड को मैंने कुछ इस तरीके से बड़ा करके दिखाया है। स्पेशली ये जो पॉइंट है, ये जो चीज मैंने जो स्ट्रक्चर निकाला है, दिस स्ट्रक्चर स्पेशली यू कैन कॉल इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस लेवल, ठीक है ना। तो चलो ये स्ट्रक्चर को हम लोग देखने का थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ओके। इसमें दो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, स्पेशली आप देखो तो एक मैंने व्हाइट कलर से किया है, एक मैंने डार्क कलर से किया है, ओके, बिकॉज इसमें दो अलग अलग रीजन्स आपको मिल जाएंगे, टू डिफरेंट रीजन्स यू विल हैव, ओके। एक जो रीजन होता है विल कॉल इट इज अ एप्रेस्ड रीजन, विल कॉल इट इज अ एप्रेस्ड पार्ट, और दूसरा जो पार्ट होता है विल कॉल इट इज अ नॉन एप्रेस्ड पार्ट, ओके। ये एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड पार्ट कैसा होता है, मींस दिस आर दी यू कैन कॉल डार्क और लाइट बैंड कैसे फॉर्म होते हैं, ओके। आपने कभी मसल्स के बारे में स्टडी करी होगी तो आपको पता होगा अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल लाइक मायोफाइब्रिल। ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे ओके ऐसे पार्ट्स यहाँ पे होते हैं। और ये जो पार्ट दिखाया मैंने, एप्रेस्ड पार्ट एंड नॉन एप्रेस्ड पार्ट, ये दोनों पार्ट्स में आपको मिल जाएंगे आपके क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। उसके बाद जो ये मैंने टोटली डार्क ब्लैक करके दिखाया है, दिस पार्ट विल बी साइटोक्रोम B6F, ओके। ये जो साइटोक्रोम B6F है, दिस विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। एंड ये जो पार्ट मैंने दिखाया है, इट्स अ ATPase, ओके। ATPase को कई बार हम लोग एज अ एंजाइम भी बोलते हैं, ओके, सॉरी, बट दिस ATPase इज ऑलवेज अ टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में उसका रोल प्ले करता है। अभी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है उसको भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कभी भी कि जहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आया वहां पे ATP बनेगा। ATP मींस इट्स अ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक चीज समझ में अपने को आ गई कि जो ATPase यहां पे मैंने दिखाया है, ओके, दिस ATPase विल एक्ट और विल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP एंड ATP इज योर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जहां से एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। जैसे हम लोग को वर्क करने के लिए, हम लोग को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना, बस ऐसे ही सेम टू सेम। अगर देखो यहाँ पे अभी मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज निकल रही है, मेरी एक्टिविटीज हो रही है, मेरा माइंड चल रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कैसे मिलती है, फ्रॉम दिस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, इट्स अ ATP। तो इसी तरीके से सेम टू सेम प्लांट्स को भी उसका डेली रूटीन एक्टिविटी के लिए, उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ATP चाहिए होगा। और ये ATP बनाता है ATPase टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड बाय रिएक्शन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ओके। उसके बारे में हम लोग लेटर ऑन बात करेंगे, ओके। अब एक चीज आपको बता दूं मैं, ये जो अप्रेस्ड एंड नॉन अप्रेस्ड पार्ट है, इसका बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बड़ा रोल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ योर फोटोसिस्टम्स, ओके। फोटोसिस्टम्स क्या होती है, कैसे होती है, ओके, कैसे बनती है, उसका रोल क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, ये हर चीज में हमारा जो पार्ट 2 आने वाला है उसमें मैं कवर अप करने वाला हूं। तो बी कंटिन्यू फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ओके, क्योंकि अगर यहां से आप लोग कंटिन्यू करोगे तो ओवरऑल चैप्टर आपको समझ में आएगा डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाओगे, क्लियर। तो दिस व्हाट ये है बेसिक, ओके, सरफेस नॉलेज रिगार्डिंग टू योर रॉ मटेरियल, क्लियर। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि अभी क्लोरोफिल पिगमेंट्स तो मैंने बता दिए कि भाई कहां कहां पे लोकेट करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो लिखे हैं वो कौन से होते हैं, ओके, उसका नाम क्या होते हैं वगैरह हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले, क्लियर। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है वो डेफिनेटली उसी पे रहेगी।
सो विल कंटिन्यू विद दिस. इट्स अ योर क्लोरोफिल पिगमेंट. ठीक है, देखो क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं स्पेशली 4 अलग अलग टाइप के होते हैं प्लांट्स के अंदर. जो हायर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हायर एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उसके अंदर 4 मेजर टाइप ऑफ आपको क्लोरोफिल पिगमेंट मिल जाएंगे. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, उसके बाद 2 आने वाला है कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल. 4 ऑलवेज याद रखने हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल. क्लियर? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. अभी आप लोग देखोगे दिस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डेफिनेटली वो ग्रीन कलर के ही दिखते हैं ऊपर से, डेफिनेटली वो ग्रीन कलर के ही दिखेंगे, बट दिस इज अ मिथ्स. ओके, जब देखोगे तो इट विल फाइंड इज अ ग्रीन कलर. लेकिन इसको डिटेल में जब स्टडी किया साइंटिस्ट ने, डिटेल में जब स्टडी करने का उसको स्टार्ट किया, तो क्या पता चला उनको कि भाई हर एक क्लोरोफिल पिगमेंट के जो कलर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं. और ये स्टडी करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही अच्छा टेक्निक यूज किया, और वो टेक्निक का नाम है, मैं आपको बताना चाहूंगा. दैट टेक्निक इज योर, विल कॉल दैट टेक्निक एज अ, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूं. ओके, हाँ, वो टेक्निक को कहते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी. विल कॉल दैट टेक्निक एज अ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, जो वो साइंटिस्ट ने यूज करी थी वो टाइम पे. क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या होती है उसके बारे में छोटा सा हम लोग बेसिक नॉलेज लेते हैं. क्रोमा मीन्स कलर. ओके, क्रोमा मीन्स क्या होता है? इट्स अ कलर, एंड ग्राफी मीन्स उसका ग्राफ बनना. ओके, मतलब समझ लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक केमिकल है, एक ऐसा केमिकल जहां पे अलग अलग मिक्सचर है. समझ लो कि इट्स अ केमिकल. ओके, ये केमिकल के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स का मिक्सचर पड़ा है. जैसे यहां पे है कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी. तो ये केमिकल के मिक्सचर में 3 कंपोनेंट का मिक्सचर है, उसको मुझे सेपरेट करना है. मतलब किसी भी मिक्सचर में से मुझे हर एक कंपोनेंट को अगर सेपरेट करना है तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर दिस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, जहां पे बाय कलर फॉर्मेशन मुझे पता चलेगा कि कौन से कंपोनेंट है वो पर्टिकुलर केमिकल के अंदर. ठीक है, तो लेट वी हैव अ लुक ऑन दिस. क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में जो मेजर टेक्निक साइंटिस्ट ने यूज करी है, दैट इज अ पेपर क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्पेशली होता क्या है, मैं आपको शॉर्टली थोड़ा सा बता देता हूं. इसमें एक छोटा सा नीचे ग्लास जैसा एक प्लेट होता है, ग्लास प्लेट होता है, वहां पे एक लिक्विड भरा होता है. क्या, दैट लिक्विड विल एक्ट एज अ मोबाइल फेस. उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल फेस. ओके, हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं उसकी बात नहीं चल रही है. इट्स अ मोबाइल फेस जहां पे लिक्विड का मिक्सचर्स होता है. ओके, उसके बाद एक वॉटमन फिल्टर पेपर जो है इस तरीके से लगा दिया जाता है. वॉटमन फिल्टर पेपर, क्लियर? इसको इस तरीके से स्टैंड कर दिया जाता है. यहाँ पे जो लिक्विड है, जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड है, उसको मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, इट्स अ मोबाइल फेस. और ये जो फिल्टर पेपर है, इट्स अ वॉटमन फिल्टर पेपर, उसको मैं बोल सकता हूं कि इट्स अ स्टेशनरी फेस. ठीक है, तो यहां पे 2 फेस अपने को मिल रहे हैं. अब यहां पे फंडा क्या है, ये मैंने क्यों बताया, इसके पीछे का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि कोई एक लीफ है, कोई एक पत्ता है. ठीक है, ये लीफ को मैंने एक्सट्रैक्शन निकाला. लीफ का मैंने एक्सट्रैक्शन मतलब ये लीफ को मैंने अच्छी तरीके से क्रश कर लिया. क्रश करने के बाद से इसका जो मुझे लिक्विड मिला, इसका जो मुझे एक्सट्रैक्शन मिला, ओके, ये एक्सट्रैक्शन को मैं निकालूंगा. ये जो एक्सट्रैक्ट रहेगा उसको मैं निकालूंगा और उसको विद द कैपिलरी मैं यहां पे पॉइंट आउट कर दूंगा. सपोज कि मैंने इसको मैंने इस तरीके से उसको इस तरीके से पॉइंट आउट करके यहां पे मैंने पॉइंट रख दिया, छोटा सा कैपिलरी से रख दिया. अब क्या होगा, बाय द कैपिलरी मूवमेंट ऑफ लिक्विड, जो आपको पता होगा. ओके, ये जो लिक्विड है वो वॉटमन फिल्टर पेपर पे कैपिलरी एक्शन से धीरे धीरे क्या होने वाला है, ऊपर जाने वाला है. ओके, ऊपर गया, तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा उसके साथ, ये लिक्विड के साथ, ये जो आपका पॉइंटेड सैंपल है, जो कि हमने सैंपल निकाला है बाय क्रशिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लीफ, ओके, ग्रीन लीफ, ये भी ऊपर जाएगा. तो जैसे ही ये ऊपर गया तो यहां पे हमको अलग अलग कलर बैंड्स मिलने वाला है. ओके, समझ लो पहले मुझे मिल गया ग्रीन कलर का बैंड, जैसे ही ऊपर गया थोड़ा सा मुझे मिल गया ग्रीन कलर का बैंड. समझ लो दूसरा में जब गया तो दूसरा मुझे थोड़ा सा ऊपर मिल गया, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का बैंड. ओके, समझ लो ये और थोड़ा सा ऊपर गया तो मुझे मिल गया ये येलो कलर का बैंड. ओके, तो ये जो 3 बैंड मिले हैं, तो मुझे ये पर्टिकुलर कलर बैंड से पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर सैंपल हमने निकाला है, ये सैंपल के अंदर कितने अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स या फिर कितने अलग अलग क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं. जैसे मैं आपको बता दूं फॉर एन एग्जांपल, ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वैसे मैंने सपोज ले लिया
आई हैव कंसिडर लाइक दिस कि ये जो ग्रीन कलर था वो क्लोरोफिल ए के लिए था, तो इट्स अ क्लोरोफिल है, मुझे कंफर्म हो गया कि मेरे ये मिक्सचर, ये सैंपल के अंदर क्लोरोफिल है, प्रेजेंट है। क्लियर। दूसरा मैंने लिया ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर पे मुझे पता चल गया कि ये लिक्विड के अंदर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे कैरोटीन होगा, ओके, कैरोटीन रहेगा। और लास्ट में जब ये येलो कलर मिला तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ज़ैंथोफिल रहेगा, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी साइंटिस्ट ने बहुत अलग अलग रिसर्चेस किए और फाइनली उनको पता चला कि ये अलग अलग पिगमेंट्स के अलग अलग कलर्स होते हैं। और अभी भी मार्केट में बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये मेथड का, ये टेक्निक का यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई दैट के कोई जो सैंपल है वो सैंपल के अंदर कितने अलग अलग टाइप के मिक्सचर है डिपेंडिंग अपॉन द कलर बैंड फॉर्मेशन। क्लियर। तो ये कलर बैंड फॉर्मेशन पे साइंटिस्ट को पता चला कि अलग अलग क्लोरोफिल पिगमेंट के अलग अलग कलर फॉर्म होते हैं। डन। चलो हम लोग इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे दिस नोट, ओके। तो नोट में हम लोग यहां पे प्रेजेंट थे विद दिस क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए और बी पे हम लोग थे, ठीक है, आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो आप लोग को यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं थोड़ा सा इसको व्हाइट कलर लेता हूँ फिर से। हाँ, तो क्लोरोफिल ए इट्स अ ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर जो हमको बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी से पता चलने वाला है, ओके। उसका इंपेरिकल फॉर्मूला ये रहेगा, देख लो ध्यान से, ओके। C55H72O5N4Mg, ये उसका रहेगा इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर क्लोरोफिल ए, ओके। अब क्लोरोफिल ए के बारे में बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही दिलचस्प बात है कि क्लोरोफिल ए को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल, विल कॉल इट एज अ यूनिवर्सल पिगमेंट। ऐसा क्यों बोलते हैं? या फिर आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ एसेंशियल पिगमेंट। इसको मैं एसेंशियल है यूनिवर्सल पिगमेंट बोलता हूं। तो इतना बड़ा उपाधि, इतना बड़ा उसको मैंने स्थान क्यों दिया है? वाई? बिकॉज क्लोरोफिल ए जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी समझ लो कि ये आपका क्लोरोफिल ए, ओके। तो ये क्लोरोफिल ए के अंदर ही इतनी एबिलिटी होती है कि जो अपकमिंग लाइट है वो अपकमिंग लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में कर सके। मतलब जो लाइट एनर्जी है उसका कन्वर्जन वो केमिकल एनर्जी में कर सके। मींस एक्चुअल जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की होने वाली है, जो हमने इनिशियली डेफिनेशन में पढ़ा था, लाइट एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, तो वो चीज करने वाला क्लोरोफिल है, ओनली दिस क्लोरोफिल है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ क्लोरोफिल एज अ यूनिवर्सल और एसेंशियल पिगमेंट। बाकी के जो तीन हैं, जैसे क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सबको हम लोग एसेंशियल नहीं बोलेंगे, विल कॉल देम एज अ एसेसरी पिगमेंट, ओके। समझ लो कि यहाँ पे ये हो गया क्लोरोफिल बी, ओके, यहाँ पे हो गया ज़ैंथोफिल, और समझ लो कि यहाँ पे हो गया कैरोटीन। तो ये तीनों का काम क्या है? क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, इसका काम क्या है? इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है कि जो भी अपकमिंग लाइट एनर्जी है उसको जस्ट ट्रांसपोर्ट करवाना, कहाँ पे? क्लोरोफिल ए पे, ओके। जो भी लाइट एनर्जी आ रही है उसको जस्ट ट्रांसफर करवाना क्लोरोफिल ए पे, उतना ही उनका रोल रहेगा। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल लाइक दिस के क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल और एसेंशियल पिगमेंट, व्हाइल द रिमेनिंग आर लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन जो आने वाले हैं, दिस आर एसेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, ये एक चीज आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। सॉरी, जो मैंने आपको बताया कि फोटो सिस्टम्स होती है, ठीक है। तो फोटो सिस्टम में हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में बात करने वाला है, डिटेल में समझने वाला है उसको। तो फोटो सिस्टम्स बनाने का जिम्मा जो है वो क्लोरोफिल ए ने लिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि क्लोरोफिल ए दो अलग अलग रिएक्शन सेंटर बनाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए, क्लोरोफिल ए में इतना पावर है कि दो अलग अलग रिएक्शन सेंटर बनाएगा। पहला बनाएगा P700, ओके, और दूसरा बनाएगा P680, ओके। तो ये जो रिएक्शंस है, ओके, यू कैन नॉट कॉल रिएक्शन, दिस आर दी फोटो सेंटर्स। तो ये फोटो सेंटर्स जो बनाए हैं क्लोरोफिल ए ने, वो कैसे बनाए हैं? ओके, P700 और P680 का मीनिंग क्या है? ये हर चीज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है। तो that's why I'm telling again and again, be continue with this particular topic, okay. Next is your chlorophyll B, जो कि ऑलिव ग्रीन या येलो ग्रीन कलर देगा जब हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी पे पूरा जो थियरी है, मतलब पूरा जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है, देखो, C55 सेम, C70 यहाँ पे देखो 72, यहाँ पे 70, यहाँ पे O5, यहाँ पे O6 एंड रिमेनिंग इज सेम। तो इस तरीके से आपका इसका
इंपेरिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है, इफ यू वांट टू गो इन डीप, अगर आपको डिटेल में जाना है तो यू कैन ऑल्सो गो विद द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर बहुत ह्यूज है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी के कंटिन्यू विद दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, बट आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो विल फाइंड अ ग्रेट अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर पिगमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दिस इट्स अ रिमेनिंग इज द ओके कैरोटिनोइड्स, एक दूसरा पार्ट होता है, दिस आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। जैसे मैंने बताया था कि थर्ड वन मैंने बताया था कैरोटीन्स, उसके बाद मैंने बताया था xanthophyls। ओके, कैरोटीन्स ऑरेंज कलर फॉर्म करते हैं, xanthophyls जो होते हैं वो येलोइश कलर फॉर्म करते हैं। xanthophyls का दूसरा नाम कैरोटिनोल्स भी होता है, जो आप लोग देख रहे हो, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है C40H56 और इसका रहेगा C40H56, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे O2 एक्स्ट्रा है। ओके, तो एक्चुअली ये जो these are the different forms of this xanthophil, okay, especially xanthophils जो होते हो these are in the form of xanthine ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है, उसमें एक फॉर्म होता है xanthine करके, एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ओके, तो xanthophil में xanthine फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये अलग अलग फॉर्म्स है xanthine के ही। ओके, ये थोड़ा सा आपको मतलब डिटेल में पढ़ोगे तो यू विल फाइंड इन केमिस्ट्री। क्लियर, यहाँ पे कैरोटीन्स दिया है, कैरोटीन्स ऑरेंज कलर के होते हैं, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इसके अंदर जो बहुत इंटरेस्टिंग है, कैरोटीन्स का एक टाइप होता है, उसका नाम है लाइकोपिन, विल कॉल दिस फॉर्म एज अ लाइकोपिन। ओके, तो ये जो लाइकोपिन्स होते हैं, ये लाइकोपिन्स हमको कहाँ पे मिलते हैं? देखो डेली रूटीन में हम लोग जो सब्जियां खाते हैं उसमें फॉर एग्जाम्पल टमाटर हो गया, चिलीज हो गई, टमाटर को और चिलीज का जो होता है रेड कलर होता है, रेड चिलीज का रेड कलर होता है। ओके, जो चिली बनाते हैं पूरा भूका करके, तो ये जो लाइकोपिन होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इट्स अ टाइप ऑफ योर कैरोटीन। एंड कैरोटीन्स जो होते हैं वो स्पेशली बीटा कैरोटीन्स के फॉर्म में ही होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बीटा कैरोटीन्स के फॉर्म में रहते हैं, और वो हमारा विटामिन ए को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यू कैन ऑल्सो गो विद दिस के कैरोटीन्स आर द डेरिवेटिव्स और प्रीकर्सर्स फॉर दिस विटामिन ए। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे तो पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट विल गो विद दिस xanthophyl। xanthophyl का जो मैंने आपको बताया है कि अलग अलग इसके फॉर्म्स होते हैं, और xanthophyl में मैंने बताया कि इसके अंदर xanthine करके एक ग्रुप होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं आपको बताऊं, हमारे जो हम लोग मतलब ड्रिंक्स पीते हैं, लाइक ड्रिंक्स मीन्स टी हो गई, कॉफी हो गई, ओके, उसके अंदर कैफीन होता है, आपने सुना होगा। तो वो जो कैफीन होता है, दैट कैफीन इज अ सीएनएस स्टिमुलेंट, हमारे ब्रेन को जाके स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। हाउ, कैसे? बिकॉज वो जाके xanthine जो होता है, xanthine को एक्टिवेट करता है। ओके, हमारी बॉडी में जो भी xanthine होता है उसको एक्टिवेट करता है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं मैं। ओके, बट स्टिल ये चार जो भी मैंने बताया है आपको, कौन से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, देन कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स को अगर अलग अलग कर दूं तो कैरोटीन एंड xanthophyl, ये चार क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं ऑलवेज प्लांट्स के अंदर, हायर प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, व्हाटएवर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विल गो विद दिस लास्ट वन। ओके, इट्स अ लास्ट स्लाइड फॉर टुडे सेशन, फॉर दिस सेशन इट्स अ लास्ट स्लाइड। ओके, उसमें आपको बोले यहाँ पे दिखा है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स भी एक तरीके के क्लोरोफिल पिगमेंट्स ही होते हैं, आप लोगों ने डेफिनेटली इसके बारे में स्टडी किया होगा। जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, स्पेशली जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज में मैं आपको नाम बता दूं, इट्स अ साइनोबैक्टीरिया। ओके, साइनो बैक्टीरिया। ओके, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? इट्स अ ब्लू ग्रीन अल्गी। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये फाइकोबिलिन्स होते हैं, दिस आर आल्सो क्लोरोफिल पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ जो रेड अल्गीज होती है, ओके, कुछ रेड अल्गीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रोडोफिल्स और रोडोफाइलिस। ओके, तो उसके अंदर भी ये सब चीजें मतलब आपको मिलती है कि मैं कुछ अल्गीज और कुछ बैक्टीरियाज, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, दीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग दिस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इसके इनके अंदर फाइकोबिलिन्स, ये उसके अंदर रहता है। ओके, सॉरी, फाइकोबिलिन्स के स्पेशली दो टाइप होते हैं, एक होता है उसके अंदर फाइकोसाइनिन, दूसरा होता है फाइकोइरिथ्रिन। ओके, फाइकोइरिथ्रिन जो होता है वो क्रोमेटोग्राफी में रेड कलर दिखाएगा, और ये जो है स्लाइट ब्लू कलर आपको दिखाएगा। ठीक है, इन दिस पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? तो एक पूरा सा एक समराइज कर लेते हैं पूरे सेशन को एक बार कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने इनिशियली स्टार्ट किया था कि वो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो हम लोग अभी पढ़ते आए हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है।
ओके उसका एक सिंपल सा हमने केमिकल रिएक्शन देखा, वो केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे हमने उसके रॉ मटेरियल्स निकाले, जैसे CO2 हो गया, जैसे H2O हो गया, जैसे लाइट हो गया, जैसे क्लोरोफिल हो गया, एंजाइम्स हो गया। क्लियर? तो ये हमने आज जो पढ़ा इट्स अ टोटली बेसिक और फंडामेंटल थिंग्स जो कि 8, 9, 10, 11, 12 हर किसी को काम में आने वाली है, ऐसी चीज मैंने यहाँ पे दिखाई है, डिस्कस करी है। तो आई होप के आज का ये जो सेशन है मतलब ये जो जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है वो आपको डेफिनेटली काम में आया होगा, सबको समझ में आया होगा। आई होप फॉर द बेस्ट। एंड ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, इस पे अपकमिंग लेक्चर्स मेरे आते रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे पार्ट 10 तक मैं जाने वाला हूं और हर चीज का डिटेल नॉलेज हम लोग गेन करने वाले हैं। ओके कुछ चीजें रिमेनिंग थी, जैसे मैंने बताया आपको कि जो हमने थाइलाकॉइड्स पढ़ा उसका हमने मेम्ब्रेन पढ़ा था। ओके उसमें एप्रेस्ड रीजन, नॉन एप्रेस्ड रीजन क्या है, ओके फोटोसिस्टम्स 1, फोटोसिस्टम्स 2 क्या है, ओके P700, P680 क्या है, इस पे मैं अलग से एक दूसरा जो है सेशन रखने वाला हूं। क्लियर? तो बी रेडी फॉर दिस एंड बी कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आपको थरो डिटेल नॉलेज चाहिए एक पर्टिकुलर टॉपिक का, एक पर्टिकुलर चैप्टर का, फॉर बोर्ड्स लेवल एंड फॉर एंट्रेंस लेवल, सो बी कंटिन्यू विथ मी। ओके थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके होप फॉर द बेस्ट, गुड डे, गुड लक, थैंक यू।